एशिया की सबसे बड़ी आजादपुर मंडी में जाम का जंजाल, फल नहीं मिलने से सड़क पर फल बेचने को मजबूर व्यापारी। आम सीजन में बढ़ी अव्यवस्था, व्यापारियों को लाखों का नुकसान, आम जनता भी घंटों जाम में फंसने को मजबूर। राजधानी दिल्ली स्थित एशिया की सबसे बड़ी फल एवं सब्जी मंडी आजादपुर इन दिनों भीषण जाम और अव्यवस्था की समस्या से जूझ रही है। मंडी व्यापारियों का कहना है कि आम के सीजन में प्रतिदिन करीब 20 से 25 गाड़ियां आम लेकर मंडी पहुंच रही हैं, लेकिन व्यापारिक स्थान उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें सड़क किनारे माल उतारकर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। व्यापारियों के अनुसार भीषण गर्मी के बीच खुले में फल रखने से माल खराब हो रहा है, जिससे प्रतिदिन लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनका आरोप है कि इस समस्या को लेकर कई बार एपीएमसी अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिला है और कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। मंडी में सड़क पर माल उतारने और वाहनों की लंबी कतार लगने के कारण अंदर से लेकर बाहरी सड़कों तक कई किलोमीटर लंबा जाम लग रहा है। इसका असर न केवल व्यापारियों पर पड़ रहा है, बल्कि आम जनता को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दोपहिया, चार पहिया और मालवाहक वाहन घंटों जाम में फंसे रहते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मंडी और उसके आसपास ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई दिखाई दे रही है। कई बार मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक पुलिस की अनुपस्थिति के कारण हालात और भी खराब हो जाते हैं, जिससे जाम की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। व्यापारियों ने मांग की है कि एपीएमसी प्रशासन जल्द से जल्द फल आवंटन की समस्या का समाधान करे तथा ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करे, ताकि व्यापारियों को नुकसान से बचाया जा सके और आम जनता को जाम से राहत मिल सके। मेरा नाम पवन कुमार है। आजादपुर मंडी में पक्के आम की क्रेट की इसमें प्रेसिडेंट भी हूँ। मंडी में क्या समस्या हो रही है? ट्रैफिक जाम की समस्या लगातार देखा जा रहा है कि मंडी के अंदर भी इतने ट्रैफिक जाम हो गया है, इसकी वजह से बाहर भी जनता की समस्या कारण बना हुआ क्या है? किस वजह से जाम? मंडी में जाम की समस्या है, लोकल आम शुरू हो गया है, लखनऊ का यूपी का आम शुरू हो गया है और पिछले लॉकडाउन से माल कम आए थे तो एपीएमसी ने यहाँ माल बेचने की परमिशन दे दी थी इनको, हमारे यूपी वाले किसानों को, व्यापारियों को, आड़तियों को बेचने के लिए। लेकिन अभी यहाँ माल दूसरी फसलें आ रही है तो अब की बार एपीएमसी कह रही है भैया रोड पे माल ना उतारे, माल जाके 5 नंबर 6 नंबर शेड खाली पड़ा है, 5 और 6 नंबर में जाकर उतारे। लेकिन आड़ती जो ट्रेडर है वो कुछ आदमी ये कह रहे हैं भाई हम तो यहीं बेचेंगे रोड पर, क्योंकि इधर सफेदे की फसल जो थोड़ी लेट है। अगर सफेदा थोड़ा लंबा चलेगा, पिछले साल सफेदा इस टाइम पे बहुत कम हो गया था और पिछले 2-3 साल तक लगातार, तो इस टाइम पे ये 16 नंबर 17 नंबर पड़े हुए बेचने के लिए मिल जाता था, 16, 17, 18। अब क्या फसल कुदरत की बात है 15-20 दिन लेट है तो सफेदे की आवक पूरी है, यहाँ से कहीं कमी है। मंडी में हम एपीएमसी के पास गए, अधिकारी हुए मिले, उन्हें बताया भाई अभी यहाँ पे स्पेस नहीं है, आप 20-25 तारीख तक आप वहाँ जाइए, 5 नंबर 6 नंबर पर माल बेचिए। लेकिन ये आड़ती जो है, हमारे कुछ आड़ती हैं वो नहीं मान रहे हैं, तो अगर यहाँ 10 आड़ती बेचेंगे तो 20 भी यही बेचेंगे, ठीक है। अगर ये सारे आड़ती वहाँ जाते हैं तो मार्केट वहाँ चली जाएगी लोकल माल की। अभी आप समस्या ये देखा कि एपीएमसी के बाहर देखा गया पूरा जाम लगा हुआ है, इसके कारण यही है आड़ती लोग जो अपना मनमानी के बेचना रोडों पे देते, इसकी वजह से जाम लगता है। इसी वजह से तो क्या इस पे एपीएमसी कोई अधिकारी एपीएमसी ने प्यार से बहुत समझाया है, 2-3 बार समझा चुकी है, लेकिन अभी तक ऑर्डर नहीं करे इन्हें 5-6 नंबर के। अगर ऑर्डर हो जाएंगे तो एक्शन भी होगा। एपीएमसी प्यार से समझा रही है। उनके अभी या नहीं मिला, इसी को वजह से रोड पे बेच रहे हैं। ये कहते हैं हमारे को यही खाली चाहिए जिधर लगा रखी है। अच्छा, ये कहते हैं हम तो करार प्लेस में बैठेंगे, करोल बाग नहीं बैठेंगे, हम करार प्लेस में बैठेंगे। अच्छा, यहाँ से करार जाए तो ये अपनी मनमानी करना चाहते हैं, अपनी मनमानी कर कहीं और की तरफ देना चाहते हैं। बताइए, पिछले 20 साल 25 साल आम वही बिका 5 नंबर 6 नंबर में, पिछले 25 साल तक। लेकिन ये पिछले 4 साल से यहाँ आया था, 4 साल से फसल सफेदे की एडवांस थी, अब क्या लेट होगी, तो फिर ऐसे स्पेस खाली नहीं है, पीछे स्पेस खाली था, यहाँ बेच रहे थे। अगर तो आप लोगों की माल आता है तो कितनी समस्या होती है माल उतारने में? कितनी अब तो बहुत समस्या है इस टाइम पे, बहुत ज्यादा समस्या। कितनी गाड़ी आपकी आती है डेली की बात करी जाए तो? अभी यूपी की गाड़ी होगी है पक्की क्रेट वाली, करीब 20-25 गाड़ी आ गई है
डेली की आ रही 20-30 गाड़ियाँ, 20-25 गाड़ी तक जब सभी आड़ के आ रही है 20-30 गाड़ियाँ। अच्छा जब जाता है इतनी समस्या हो गई जाम की तो कहाँ माल उतारते कैसे उतारते हैं? उतारे रोड पर माल उतार रखा है और धूप में घरे को बेच रहे हैं, नुकसान भी हो रहा है, आगे जाम भी लग रहा है, ग्राहक का भी नुकसान हो रहा है। ग्राहक ने सुबह माल लिया, वो सुबह 8 बजे माल लिया और 11 बजे जाएगा, नुकसान उसको भी है, उसमें दुकानदारी चलता अपनी जाके। कितने परसेंटेज के डेली का नुकसान होगा आप लोगों की बात करेंगे तो? ये तो लाखों का नुकसान है इसमें। लाखों का नुकसान है। हाँ जी, इसको तो एपीएमसी को एक्शन लेना चाहिए जिस तरह से रहेगा। एपीएमसी थोड़ी ही ढीली चल रही है, और जो कह रही है समझा रही है मान जाए, ये मान नहीं रहे हैं। DRC नाम से कंपनी चला रहे, क्या क्या आइटम है? ये पलम है, सोलन का है और रामपुर का है। अच्छा ठीक है, बढ़िया बाजार ठीक है, थोड़ा सा रेट का फर्क आया है, मगर अच्छे माल का रेट बढ़िया है। जो हल्का है ना उसका थोड़ा सा नॉर्मल रेट है। ये जो माल है ये बढ़िया होगा, कच्चे में उसका रेट समझिए कि 5x बिक रहा है 600 रुपए तक। अभी पब्लिक का क्या डिमांड है, क्या पब्लिक है? पहले कच्चा चला, पक्के कच्चा में चाहिए, कलर होना चाहिए, मजबूत चाहिए, कलर में चाहिए माल। तो अभी डिमांड पब्लिक का क्या है? पलम पे है कि कुछ और भी आइटम है आपके पास? अभी तो पलम का डिमांड ठीक है, थोड़ा सा बाजार 1-2 दिन से थोड़ा नीचे गया है, लेकिन अभी पलम का डिमांड, कच्चे का डिमांड हो रहा है। अच्छा तो आखिर कच्चा पहले था, अभी तो माल पक गया है, इसकी वजह से रेट कम हो गया। हाँ, इसके वजह से। तो क्या लग रहा है किसानों का जिस तरीके से किसान अपना फसल लगा रहे हैं क्या उनका मुआवजा उस तरीके से मिल पा रहा है या नहीं? अभी तो ठीक बिक रहा था, थोड़ा 1-2 दिन से ये हो गया कि थोड़ा सा बाजार में फर्क पड़ा है। वो भी ठीक है, कच्चे का ठीक है, पक्के का थोड़ा रेट नीचे हो गया, वो भी ज्यादा ना, इसमें पक ज्यादा जा रहा है। सर एक बार अपना परिचय बताया। AM अर्जुन कुमार धनाराम एंड सन्स और AM फूड सेंटर जी सर। 169। सर अभी माल की बात करिए, क्या रेट चल रहा है और माल की तंगी आ चुकी है कि रेट की बढ़ोतरी है? इस टाइम मार्केट में रामपुर शिमला का सेंट्रोजा आ रहा है जो 8 किलो की पैकिंग में आ रहा है। आज उसका बाजार कल से बेहतर है, आज अराइवल भी उसकी कम थी, उसका रेट कल से 100-200 रुपये अप हुआ है। क्या क्या आइटमें अभी आ चुकी है आपके पास? इस टाइम ये समझिए कि एप्रीकोट आ रहा है, एप्रीकोट का बाजार बहुत अच्छा है, वो भी समझो कि 2 किलो की पैकिंग बिक रही है 300-350 रुपये तक। और आपकी चेरी आ रही है, इस टाइम चेरी बिक रही है 300 से लेके 700-800 रुपये तक। और बस बाकी यही आइटम, स्टोन फ्रूट में यही आइटमें आ रही है। अभी फिलहाल में नए में क्या क्या ब्रांड आ रखा है? हाँ जी, नए फ्रूट में अभी क्या क्या फिलहाल आ रखा है? नए फ्रूट में ये जो मैंने आपको आर्ट में बताई, हाँ। ये सारे नए फ्रूट में ही है। अच्छा। ये जो आ रही है ये बस इसी महीने आती है, आएगी, अभी हफ्ता 10 दिन और आएगी, उसके बाद ये सारी आइटमें फिनिश हो जाएगी। रेट की बात करी जाए, क्या रेट की बढ़ोतरी तेजी है या गिरावट है? बाजार अच्छा है, बाजार इस अच्छा साल अगर ओवरऑल देखा जाए तो फसल कम थी, लेकिन रेट सबको अच्छे मिले हैं। तो इससे किसानों का फायदा मिल सकता है? किसानों को बहुत फायदा है इस साल। रेट कहता रहो पिछले साल के मुकाबले इस साल काफी बेहतर है। बेहतर है।